टू प्रिपेयर योरसेल्फ, खुद को तैयार करने के लिए कुछ भी करने से पहले अपनी क्षमताओं का आकलन जरूर कर ले। एक लेखा जोखा अपनी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का जरूर तैयार कर ले। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जरूर जान ले। ये आपके गोल सेटिंग और उसे हासिल करने में आपकी मदद करेगा। यह एक जरूरी स्टेप है। इसको इस तरह से समझते हैं, अच्छे शरीर का 22 से 25 साल का कोई युवक जो गेम्स भी खेलता है, पढ़ाई भी करता है, मूवी भी देखता है, वह अपने कैरियर के बारे में सोचता है। गेम्स खेलता है तो क्या गेम्स में अपना कैरियर बना सकता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले और कई सवाल हैं, जैसे कौन सा गेम है, किस लेवल पर खेलता है, आदि। 2. खुद को तैयार करने के लिए खुद को बदलिए। खुद को बदलना सीखिए, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। स्वयं में चेंज लाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये मानव स्वभाव है, वह किसी प्रकार के चेंज का विरोध करता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। स्वयं के अंदर लाया गया बदलाव आपकी पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर सकारात्मक असर डालता है। मान लीजिए आप देर से उठने के आदी है और आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, तब एक तो आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएगा और दूसरा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा जिसे आप अपने लक्ष्य पूर्ति में लगा सकते हैं। 3. खुद को तैयार करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए या यूं कहें आगे बढ़ने के लिए हमें एक लक्ष्य की जरूरत पड़ती है। बिना लक्ष्य के आपके प्रयास विफल हो सकते हैं। इंग्लिश में इसे ही गोल सेटिंग कहा जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, उसकी प्राप्ति के लिए एक सुनियोजित स्ट्रेटेजी बनाएं, फिर उस स्ट्रेटेजी के अनुसार आगे बढ़े। 4. खुद को तैयार करने के लिए अपनी कमियों को स्वीकार करें। टू प्रिपेयर योरसेल्फ के लिए अपनी कमियों और कमजोरियों पर काम करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका लक्ष्य। इसको ऐसे समझते हैं, आप अगर कभी बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? एक डॉक्टर के पास जाते हो, उसको अपनी बीमारी के बारे में बताते हो और फिर वह आपको उसकी दवा देता है। लेकिन मान लो कि डॉक्टर के पास जाकर उसको आप अपनी बीमारी के बारे में ठीक से नहीं बताएंगे तो क्या ठीक हो पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। यहां पर आप स्वयं अपने डॉक्टर हैं। अपनी विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह की कमियों को नोट कीजिए, फिर उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। 5. अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए। अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए, आपका अच्छा समय ही चल रहा है। अगर आप कोई कार्य शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। कोई भी कार्य शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम अभी चल रहा है। यहां पर परफेक्ट टाइम का मतलब दोनों से है, खुद का परफेक्ट टाइम या काम करने के लिए परफेक्ट टाइम। बहुत से लोग कुछ काम करने अच्छे मुहूर्त या सही समय का इंतजार करते हैं। यह समय नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। इसे अपनी आदत में शुमार कर लीजिए, किसी भी प्रकार से समय नष्ट नहीं करेंगे। 6. टाइम मैनेजमेंट। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आज का काम कल पर टाल देते हैं। टाइम न मिलने का जुमला सबसे अधिक प्रचलित है। इसका प्रयोग लगभग सभी लोगों ने किया होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है, दिन और रात में कुल मिलाकर 24 घंटे होते हैं और दुनिया भर के सारे सक्सेसफुल लोग बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, टाटा, बिरला, अंबानी इन 24 घंटों का ही सदुपयोग करते हैं। 7. खुद को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने 24 घंटों में क्या क्या किया, एक मिनट नोट कर लीजिए। फिर इसमें से फालतू गैर जरूरी चीजें हटा लीजिए। लगभग 2 से 5 घंटों का टाइम निकल आएगा प्रतिदिन। अब अपने लक्ष्य को सामने रखकर अपना टाइम टेबल बना लीजिए, देखिए कि इनमें से कितना समय आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दे रहे हैं। 8. सकारात्मक सोच। सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मक सोच। अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचिए, नकारात्मक विचारों को मन में न पनपने दे। सकारात्मक सोच का आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी स्किल एवं आपके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक इसके विपरीत नकारात्मक सोच आपके कार्य करने की क्षमता को संकुचित करती है और आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है।
इस बीच आपका धैर्य रखना भी जरूरी है। सफलता पाने के लिए आपका धैर्यवान होना जरूरी है। यह पोस्ट आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट और सुझावों का स्वागत है।